अवनीश अवस्थी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या हम माने कि अभी लॉकडाउन और बढ़ेगा? सरकार को इस वक्त हालात कैसे नजर आ रहे हैं? जी नौशाद, ऐसा है कि आज हम लोग का रिव्यू हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिव्यू किया था, पूरा डिटेल में एक एक चीज पर रिव्यू किया था जी। कुल मिला के आज का जो हमारा कोरोना का लोड है, केसेस का लोड जो है 305 केसेस में 159 केसेस हमारे तबलीगी जमात पर आए हैं जी। तो ऐसे में इनको सबको जो है प्रॉपर इनकी केयर करना, इनका मेडिकल की व्यवस्था करने की कार्रवाई तो सुनिश्चित कर ली गई है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में चूंकि नए केसेस आ गए हैं तो निश्चय ही 14 तारीख तक लॉकडाउन खुलेगा, इस पर अब संदेह है जी। तो इसको रिव्यू हम डे टू डे हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश ये भी दिया है कि टेस्टिंग फैसिलिटी प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जहां चल रही है 10 मेडिकल कॉलेजेस में उसको अपग्रेड करके BS3 लेवल का किया जाए। जो 10 मेडिकल कॉलेज 14 मेडिकल कॉलेजेस में जहां नहीं है वहां नई टेस्टिंग फैसिलिटी की जाए और जिन जनपदों में जी जी जिन जनपदों में जो है अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है कराई जाए। तो ये तीनों चीजों का आदेश आज उन्होंने दिया है और फाइनली ये भी कहा है कि जिन जनपदों में टेस्टिंग फैसिलिटी ना हो तो वहां कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कलेक्शन सेंटर बनाए जाए। बिल्कुल। तो एक और तो ये पूरी व्यवस्था को मजबूत तो किया ही जा रहा है। टेस्टिंग को और मजबूत करने के लिए यूपी गवर्नमेंट का जो नया कोविड केयर फंड मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है उससे मजबूती देने के लिए निर्देश दिया है। ये जरूर है कि नए केसेस को देखते हुए आगे कब खुलेगा ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल मजबूती से लॉकडाउन किया गया है, कार्रवाई की जा रही है, प्रॉपर मेडिकल केयर सबका लिया जा रहा है, लेकिन अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा 14 को खुल पाएगा कि नहीं। बिल्कुल अवनीश अवस्थी जी, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि कई लोग अभी सामने नहीं आ रहे हैं, तो अगर इस तरह से लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो अब तक वो कितनों को इन्फेक्टेड कर चुके होंगे, तो आपको लगता है कि अभी चुनौती और ज्यादा होगी? क्योंकि अभी इस संदर्भ में कल मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हर बड़े धर्मगुरु से संपर्क किया, सीधे उनसे बात भी की। सभी धर्मगुरुओं ने, सभी धर्मों के गुरुओं ने उन्हें आश्वस्त किया है उनका सबका सहयोग मिलेगा और इस पूरी महामारी को लड़ने में एक एक व्यक्ति जो है साथ देगा। तो ऐसे में सभी लोगों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है और कहीं भी कोई भी किसी भी जगह पर आदमी बचे ना, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये जरूर है कि A कैटेगरी और B कैटेगरी जो लोग हैं वो चिन्हित हो गए हैं, लेकिन जो चिन्हित लोग पहले से थे उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद जो C कैटेगरी के लोग हैं वो भी जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनको आज या कल तक हम लोग जो है चिन्हित कर लेंगे और उनको क्वारंटाइन करके उनकी मेडिकल टेस्टिंग भी करा लेंगे। बिल्कुल अवनीश अवस्थी जी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी शेल्टर होम में भी रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको शायद लग रहा होगा कि 14 अप्रैल के बाद वो अपने घरों को जा सकेंगे, तो क्या उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होगी या अभी जस की तस स्थिति उनके लिए भी बनी रहेगी? नहीं, अभी शेल्टर होम्स में भी मजबूती से काम हो रहा है। आज ही कई कलेक्टर से बात हुई है। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम का कराने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम किया है शुरू, उसमें हर जिलाधिकारी से बात की है, तो मजबूती से काम हो रहा है। लेकिन अभी ये प्रीमेच्योर है कहना कि 14 को हम लोग लॉकडाउन खोल पाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़े उससे अच्छा है कि थोड़ा सा और लॉकडाउन रखा जाए। समय क्योंकि लंबा जाएगा तो जो काम अभी रुके हुए हैं, तो क्या कुछ थोड़ी बहुत ढील दी जाएगी या जो अभी की स्थिति है इसी सख्ती के साथ आगे लॉकडाउन जारी रहेगा? देखिए, जन सहयोग के बिना लॉकडाउन की व्यवस्था मजबूती से आगे ले जाना मुश्किल है। हम लोग का आह्वान यही है, मुख्यमंत्री जी का आह्वान यही है कि पूरा जन सहयोग लिया जाए, समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जाए। लॉकडाउन सबके हित में है, सबके परिवारों के हित में, सबके निकट जनों के हित में है, तो सब सहयोग करें। जी इसके अलावा क्योंकि खबरें ये भी आ रही है, आज ही बरेली के इज्जत नगर से खबर आई थी जहां एक IPS अधिकारी जख्मी हो गए, तो बड़ी वो ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, उसका समाधान कर लिया गया है। जो 2-4 लोग विशेष ऐसे थे उन पर कार्रवाई कर दी गई और कार्रवाई ऐसी जगह पर कहीं पर अगर कैसा होगा तो कार्रवाई कर। बिल्कुल वही कि यहाँ पर सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले जो लगे हैं लॉकडाउन का पालन करवाने में, तो कई जगह से झड़प हो जाती, तो इसके लिए पुलिस को पूरी तरह से छूट है। हाँ जी, बिल्कुल छूट है। कहीं भी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी लॉकडाउन में तो खूब मजबूती से कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस कर भी रही है। अब तक लगभग जो है 10,000 केसेस लॉकडाउन के उल्लंघन के दर्ज कर दिए गए हैं प्रदेश स्तर पर। और ये भी हम आपको बता दें
कि हमारी पुलिस मजबूती से काम कर रही है, काफी जगह सहयोग भी कर रही है और पुलिस का बहुत ही मानवीय चेहरा भी सामने आया है जी, तो सभी जगह कार्रवाई अच्छी हो रही है। इक्का दुक्का कई केसेस है तो वहाँ कार्रवाई सख्ती से होगी। बिल्कुल, तो केंद्र कुछ भी फैसला ले लॉकडाउन का, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने हालात को लेकर ही से बढ़ाएगा आगे। अवनीश अवस्थी जी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से है। बिल्कुल। और जो भी केंद्र सरकार के निर्देश है उनका पालन पूरा कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी सीधे न्यूज 18 से अभी जुड़े हुए थे। तो यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि लोग सुरक्षित रहें, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अभी कह रही कि बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, यानी कि अगर अभी से हम कह दें कि लॉकडाउन को हम खत्म करेंगे तो ये सही नहीं है और एक भी केस अगर रह गया तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जिन्होंने अभी न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि प्राथमिकता यही है कि बीमारी को फैलने से रोका जाए और लोग परेशान ना हो, चाहे वो घर के अंदर है या फिर शेल्टर होम में वो रह रहे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था वहां पर है। तो इसलिए अगर ये बढ़ता है लॉकडाउन तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थाएं और तेजी से मजबूत की जा रही हैं, क्योंकि बार बार ये भी सवाल हो रहा है कि क्या हम इतनी बड़ी आबादी का टेस्ट कराने में सक्षम है। तो उसके लिए कई नए मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, डॉक्टर्स को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो क्वारंटीन सेंटर्स है, आइसोलेशन सेंटर हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार राज्य की आबादी और बढ़ते हुए मामले के अनुसार ही काम कर रही है। तो केंद्र अभी क्या फैसला लेगा 21 दिन के बाद वो अलग बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का जो बहुत बड़ा राज्य है, 23 करोड़ की अगर आबादी सोचिए जहां पर हो, तो वहां आपको सोच समझकर ही फैसला लेना होगा और वही केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी कर रही है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो अजीत, वाकई में जो अभी न्यूज 18 से अवनीश अवस्थी जी ने कहा है, यही प्राथमिकता है कि जो हमने थोड़ा बहुत नियंत्रण पाया है, अगर लॉकडाउन में कोई जल्दबाजी करते हैं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल अवनीश अवस्थी यही कह रहे थे। इसके पहले उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रीति, तब भी यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, जनसंख्या की दृष्टि से 23 करोड़ आबादी यहाँ, अगर यहाँ चूक हो गई तो पूरे देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम है उसका उद्घाटन किया गया और सभी 75 जिलों के डीएम से सीएम ने बात की, उनकी स्थिति को जाना कि क्या कंडीशन है। तो इसलिए सरकार तैयार है कि जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही, विशेष तौर से तबलीगी जमात पूरे प्रदेश में कहां गए, किन किन लोगों से मिले, अभी भी पूरी तरह से उनको एक तरीके से नहीं उनकी जांच हो पाई, तो उसको लेकर सरकार काफी सतर्क है और साफ तौर पर इसीलिए 1930 बिल्कुल अजीत, रोकना चाहेंगे इस वक्त कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़े हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। तो क्या कहेंगे प्रदेशवासियों से, क्योंकि लग नहीं रहा कि हालात अभी संभल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कोरोना के, ये अपने आप में चिंताजनक बात है और माननीय मुख्यमंत्री लगातार आप देखिए बगैर रुके बगैर थके वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और काफी चिंता व्यक्त करते हैं और काफी गंभीरता से लेते हैं। वो इतनी मीटिंग्स करते हैं लगातार और अभी इधर कुछ देख रही हैं 4-5-6 दिनों से केसेस ज्यादा हो गए हैं और लॉकडाउन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री बहुत आश्वस्त थे कि हम लोग धीरे धीरे हो सकता है आगे चल के जब हमारा 21 दिन पूरा होगा तो हम थोड़ा रिलैक्स देने के मूड में लग रहे थे माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबकी सुरक्षा, सबकी जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी घटनाक्रम में आप देखती जा रही हैं लगातार बढ़ गए केसेस, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मरकज से आए हुए जमाती थे उन्होंने इधर उधर आकर छुप कर अगर वो आकर अपना या वहीं पर वो अपने आप को चेकअप करा लेते तो वो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने चेकअप ना कराकर इधर उधर छुप के और इस माहौल को खराब कर दिया। और ये सबसे बड़ी चिंता यही कि अब भी पता नहीं सब सामने नहीं आए हैं, तो और अगर वो छिपे हैं अपने घर में तो अपने परिवार वालों का सबसे बड़ा वो नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है आपको कि अगर ये संख्या अचानक से सामने आई तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, मैंने तो कहा ना कि मैं तो अपील कर रहा हूँ, बार बार तमाम धर्म गुरुओं ने अपील की है, तब भी मैं भी तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग जो भी जमाती उनके आसपास आकर घबरा कर छुप कर बैठ गए हैं उनके बारे में सूचना वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दें, पुलिस प्रशासन को दें, ताकि उनकी जान सुरक्षा हो, उनकी जान की सुरक्षा हो सके और साथ साथ उन परिवारों की सुरक्षा जिनके घर में वो जाकर छुप गए हैं, बिल्कुल उनकी भी जान जोखिम में है। उसके साथ साथ प्रदेश के तमाम लोगों की जान जोखिम में पड़ेगी उससे। मेरा मानना यह है इसको किसी
समुदाय और उससे न जोड़कर देखा जाए। किसी संस्था ने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा काम किया है तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको चिन्हित करके और एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि इनका चेकअप कराया जाए, इनको क्वारंटाइन में डाला जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि कई लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, तो ऐसे में क्या योगी सरकार उन लोगों को भरोसा दिलाती कि भले आप अपने घरों से दूर है लेकिन व्यवस्था पुख्ता रहेंगी, क्योंकि इंतजार हो रहा था कि शायद लॉकडाउन खत्म हो जाए 14 के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अंदर मॉनिटरिंग की और जिस तरह से लगातार वो डे बाय डे इस तरफ आगे बढ़ रहे थे और बहुत तेजी से हम लोग इस पर पकड़ मजबूत कर ले गए थे, लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मामले कम आए हैं क्योंकि लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा है, उसका बहुत अच्छा पालन हो रहा है, हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी पालन कर रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सीधा उसको मॉनिटर करते हैं अपने कार्यालय से बैठकर। तो ये चीज जो एकदम से अभी मरकज से निकलने के बाद जो जमातियों का मसला हुआ है, उसके बाद से आप देखें इसको, हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी देख रहे हैं टीवी चैनल, इसको किसी समुदाय और जाति से न जोड़कर देखें। ये देखें कि अगर किसी एक संस्था की गलती से इतना बड़ा संकट आने वाला है पूरे प्रदेश और देश के ऊपर, तो कम से कम उसमें साथ निकले, एक मानवता के लिए निकलकर सामने खड़े हों और उनके बारे में उनको बताएं। और वहां पर अगर कोई भी आसपास पड़ोस में आकर छुपा है, कहीं पर भी मस्जिद में है, मरकज में है, तो आप सूचना दें ताकि उनको ले जाकर क्वारंटाइन किया जाए, उनकी जांच कराई जाए, सबकी जान की रक्षा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जो भी शख्स कहीं से भी आया है वो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव अगर है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अपने ही लोगों को पहुंचाएगा। क्योंकि मोहसिन रजा साहब, अगर उत्तराखंड की बात करें पड़ोसी राज्य की, तो वहां तो कड़े नियम बना दिए हैं कि अगर आज तक का समय दिया, इसके बाद कोई भी ऐसा कोरोना पॉजिटिव होता है जो छिपा हुआ है, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होगा। तो क्या ऐसी कुछ और सख्ती उत्तर प्रदेश में दिखाई जा सकती है? देखिए, जनहित में कोई भी निर्णय लेने में आदरणीय योगी जी पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए बेड़ा उठाया है प्रदेश का, और मुझे लगता है कि अगर कोई कड़ा निर्णय लेना होगा जनहित में, जनता के हित में, तो वो ले लिया जाएगा। और जो आप वहां की बात आपने की है, उससे भी सख्त कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि हम सबकी जान की सुरक्षा चाहते हैं। इस वक्त एक एक व्यक्ति की जान बचाना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाख यहाँ पर मना किया जा रहा है, ड्रोन कैमरे से भी देखा गया, लोग जो भी धार्मिक उनके कार्यक्रम है वहां भीड़ जुटा ले रहे हैं, जुमे की नमाज की हम बात करें वहां भीड़ जुटा ले रहे हैं। तो ये एक मैसेज क्लियर करना होगा कि धर्म ठीक है, आप आस्था, आपकी निजी आस्था, लेकिन जिंदगी आप दांव पर मत लगाइए। तो ये चीज समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संस्था काम करती है, अगर वो मानवता के लिए काम करती है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, सोशल कॉज में समाज के लिए काम करती है, सर्व समाज के लिए काम करती है, अच्छी बात है। लेकिन ये एक धार्मिक संस्था है जो अपने कुछ लोग हैं जो कुछ काम करते हैं, क्या करते हैं ये नहीं पता, ना इस पर हम बहस में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये खाली मुसलमानों के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये मुसलमानों के लिए नहीं संस्था काम करती है, ये संस्था अपने लिए कोई काम करती है, क्या करती है ये वो जाने। लेकिन इस संस्था की गलती से तमाम के तमाम लोग परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। हम सब भी कोरोना की गिरफ्त में आएंगे अगर ये बाहर नहीं निकले या इनको नहीं निकाला गया। बिल्कुल, तो हम धर्म से लोग भले ही जोड़कर देख लेंगे, कोरोना नहीं देखेगा कि कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, जो भी संपर्क में आएगा वो इसकी चपेट में आएगा। तो मोहसिन रजा साहब, क्योंकि वो खुद मौलाना साहब जो कह रहे थे कि मैं कोरोना कुछ नहीं कर सकता, खुद क्वारंटीन में चले गए हैं, तो फिलहाल के राज्य सरकार की इतनी तैयारी है कि जो इन्फेक्टेड लोग सामने आते हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा सके, क्योंकि आबादी 23 करोड़ की आबादी संभालना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हमारे पास पर्याप्त इंतजाम हैं, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत सतर्क हैं, 24 घंटे काम कर रही हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने हजारों की तादाद में हमारे पास में आइसोलेशन बेड्स हैं, हम रेडी हैं, बिल्कुल ऑन द टोज हैं। हमारे पास पूरे प्रदेश में किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम अगर इस तरह की भगवान न करे आती है तो हम सब तैयार हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास में सारी व्यवस्था है। लेकिन हम फिर बार बार अपील करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे तमाम अपने मुस्लिम समाज के लोगों से, जहां जहां पर भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, कहीं पत्थरबाजी हुई है, ये हम आपकी जान बचाने के लिए लोग आ रहे हैं आपके बीच में। आज पहली बार आप देखिए, पुलिस अगर तंबी कर रही है तो वो हमारी जान की रक्षा के लिए तंबी कर रही है, ना कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए कर रही है। आपको सुरक्षा देने के लिए, ताकि आप अगर घर से बाहर हैं तो आपको घर के अंदर किया जाए, आपकी जान की सुरक्षा की जाए, इसलिए। और ऐसे ही लोग अगर कुछ छुप कर बैठ गए हैं, घरों में डर कर बैठ गए हैं, तो उनको समझाएं और निकालें कि आप जाएं, अपना चेकअप कराएं। ऐसा कुछ नहीं है, क्वारंटाइन में 14 दिन रहने के बाद आप स्वस्थ होकर घर में जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब।
तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो भी गया है तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं, जितना बड़ा अपराध यह है कि आप पॉजिटिव रहते हुए छिप जाते हैं। तो सोचिए, आप बाकियों को छोड़ दीजिए, आप जिन अपनों के साथ रह रहे हैं उनके लिए आप मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो ये बात समझनी होगी। तो थोड़ी देर पहले प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ थे, मोहसिन रजा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे। तो बार बार सरकार की ओर से यही अपील की जा रही है कि फिलहाल लोगों को बचाना ही प्राथमिकता है, इसलिए लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो और बढ़ सकती है। तो केंद्र इस पर क्या फैसला लेता है वो देखना होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब केंद्र ने कुछ जिलों में महज लॉकडाउन किया था उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ ने शहरों की संख्या को बढ़ा दिया था, वहीं उत्तराखंड ने पूरे राज्य को लॉकडाउन कर दिया था। फिर उसके बाद तो केंद्र से ही पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। तो अब केंद्र जो भी करे, लेकिन फिलहाल राज्य के हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए।